हेलो नमस्कार बच्चों, मैं महेंद्र वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.2 है ना, कौन सी चल रही थी, 1.2 चल रही थी, उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। आपको दो संख्याएं दी गई हैं, 306 और 657, तो उनका HCF दिया गया है 9 और LCM आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको फार्मूला हमने बताया था, यदि आपने को नहीं पता है तो आप देख लीजिए कि पहली संख्या क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ये होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो है HCF LCM के बराबर होती है। पिछले वीडियो में हमने जांच में जो है आपको करके दिखाया था। तो पहली संख्या आपकी कितनी दी है, इसको सलूशन आपका यहीं से स्टार्ट होता है। पहली संख्या आपको दी गई है 306, दूसरी संख्या आपको दी गई है 657, HCF आपको दिया गया है 9, LCM आपको नहीं मालूम है। LCM हमको निकालना, इसी फार्मूले में आप इसको पुट कर देंगे। चार चीज़ें हैं, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी हो सकता है, HCF है, LCM, चार चीज़ों में से आपको तीन चीज़ें दी होगी, एक चीज़ आपको निकालनी होगी, है ना। या तो ये भी हो सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो उसको आप दोनों संख्याएं गुणे में लिखी इसकी जगह पर भी रख सकते हैं, है ना। तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल की बात करेगा तो टोटल यहाँ पे आप उसको गुणनफल को रख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ LCM निकालना, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 9 गुणे में इस तरफ आएगा तो भाग में आएगा, तो LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657। 9 गुणे में था तो पक्षांतर करने पे भाग में जाएगा, तो 9 से आप काटेंगे इसको, है ना, सीधे 9 से काट देते हैं। 9 तियाँ 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौक 36, तो ये आपका आंसर आ गया 34 गुणे 657, है ना। 34 गुणे 657, आप 657 की आप 34 से गुणा कर सकते हैं। 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, 2 22, 2 4 छंग 24, 24 2 26, क्रॉस करेंगे, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 पंचे 15, 2 17, 1 बचा, 3 छक 18, है ना, 18 1 19, तो ये हो जाएगा 8 3 7 6 13, 9 2 11 1 12, एक ये हो गया भैया, कितना हो गया 22,338, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी तरीका है, आपको याद रखना है बस, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा या लासा गुणे मासा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, है ना, n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी संख्याएं, कैसी संख्याएं 0 पर समाप्त हो सकती हैं। यहाँ मान लो 6 की बात कर रहा है, इसमें हमने बता दिया, आपने रट लिया। वहाँ 12 आ सकता है, 4 आ सकता है ना। 6 की पावर n भी हो सकता है, 12 की पावर n भी हो सकता है ना, 4 की मान लो पावर n हो सकता है। तो आप कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, है ना, लैंग्वेज थोड़ी है, इसको आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका रूल क्या है ना, इसका रूल क्या है, नियम क्या है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखेंगे, यदि कोई संख्या क्या है, यदि कोई संख्या शून्य पर यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, क्या चाहती है, समाप्त होना चाहती है ना, समाप्त होना चाहती है, तो उसका, है ना, तो उसका क्या होना चाहिए, उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, है ना, कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। क्या होना चाहिए, आना चाहिए। इतना आपको याद रखना, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 और एक बार 5, मतलब एक बार तो होना ही चाहिए, एक से अधिक बार है तो अच्छी बात है ना। तो अतः अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये बात आपको याद रखनी है। हमारा क्वेश्चन में संख्या कौन सी है, 6, तो 6 की हम गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड करने पे क्या होगा, 2 3 6, 3 1 3, तो 6 का आप गुणनखंड कर रहे हैं तो इसमें 2 गुणे 3 है, तो 2 तो आ रहा है, 5 किधर गया भाई, है ना, 5 किधर गया,
तो 6 के गुणनखंड करने पे आपको 2 और 5 मिल रहा है, 2 और 3 मिल रहा है, तो 5 इसमें आपको नहीं मिल रहा, 5 होना चाहिए तभी ये शून्य पे समाप्त होगी, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे चूँकि, लैंग्वेज में लिखेंगे, है ना, चूँकि 6 का, क्या लिखेंगे, 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5, यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अर्थात, है ना, अर्थात यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, अतः यह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी किसी, है ना, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, n के लिए, मतलब समझ गए ना। यदि संख्या दी है उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना, और यदि उसमें 2 गुणे 5 नहीं आ रहा है तो वह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी संख्याएं ये दी हैं इनमें आप सबके फैक्टर करके देखेंगे, जो भी पेपर में आपके आएगा उस संख्या के फैक्टर करके आप चेक करेंगे, यदि उसमें 2 और 5 आ रहा है तो संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, वरना किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए दी गई संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन है नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये दो संख्याएं दी गई हैं, पहली ऊपर, दूसरी ये, है ना, ये दो संख्या, एक ये दो संख्याएं दी गई हैं, ये आपको बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको भाज्य और अभाज्य पता होना चाहिए, भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से थ्योरी वाले वीडियो में, लेकिन फिर से एक बात, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जैसे 5 है, 3 है ना, 7 है, और, है ना, 11 है, 13 है, 17 है, ये संख्याएं अभाज्य हैं। अभाज्य संख्याओं में जैसे 4 है ना, 6 है, 8 है, 10 है। तो अभाज्य भाज्य में अंतर क्या होता है, भाज्य संख्याओं, है ना, ये एक और स्वयं, है ना, इस दो ही संख्याओं से कटती हैं, एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, वो संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं। इनके दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड, कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं संख्या, और इनके जो है 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं इनके, ठीक है ना भाई। तो भाज्य संख्याएं देखो भी 4 है, 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 6 है, 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 6 से कट रही है, लेकिन 3 जो है इधर देखेंगे तो 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 है वो भी 1 से, 5 से, 7 है जो 1 से और 7 से। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती अभाज्य कहलाती हैं, और वो संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया, मतलब ये हो गया कि ये 2 से अधिक गुणनखंड हैं संख्या के, एक और स्वयं से अन्य के अलावा किसी अन्य भी संख्या से वो कट रही है तो भाज्य कहलाएगी। तो यही हम लोग यहाँ दिखाएंगे, देखेंगे पहला क्वेश्चन 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, है ना। तो देखेंगे इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 13 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 बचेगा, 13 निकल गया, प्लस यहाँ से 13 गया तो 1 बचेगा, तो 13 ये 11 सती 77 प्लस है 1, है ना। तो 13 और गुणे 77 कितना हो गया, 78 हो गया। तो एक तो सभी संख्या का गुणनखंड होता, तो इसमें हम यदि एक भी सम्मिलित कर दें तो 1 13 और 78, जो संख्या दी गई थी, है ना, जो संख्या दी गई थी इसके देखिए अब 3 गुणनखंड हो गए, 1 हो गया, 13 से भी संख्या कट रही है, 78 से भी कट रही है, इसका मतलब क्योंकि गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है ना। तो अतः क्या हुआ, दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या भाज्य है, क्या है, दी गई संख्या भाज्य है, क्योंकि यहाँ लिखना चाहिए, लिख दीजिए, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है, क्या है, अधिक गुणनखंड है, ठीक है ना। इसी तरह दूसरी जो दी है उसको देखेंगे,
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो इसमें क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ 1 बचेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 छंग 42। यहाँ से देख लीजिए, है ना, 4 तियाँ 12 12 12 और छंग 72 72 दूना 144 और 144 की 7 से और करेंगे, 7 चौक 28, ये 2 बचा, 7 चौक 28 2 30 3 बचा, 7 एकम 7 3 10। तो ये हो गया 1008 प्लस 1, है ना, 1008 प्लस 1। तो ये हो गया 5 गुणे 1009। तो एक तो सब में होता ही, तो इसमें एक भी लिख दें तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, है ना, इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो इसमें भी यही आप लिखेंगे, अतः दी गई संख्या भाज्य क्या है, दी गई संख्या भाज्य है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। कितने हैं, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड, अर्थात दी गई संख्या भाज्य है। बस लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। ठीक है, समझ में आ गया ना भाज्य वाला क्यों भाज्य है, हमने दिखाया आपको। इसमें है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो देखेंगे आप, एक वृत्ताकार मतलब गोल इस तरह का पथ है ना, ये आपका पथ बना हुआ, इस पर आपको दौड़ना है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने सोनिया को 18, एक लड़की है सोनिया, कौन है, सोनिया है ना, उसको 18 मिनट लगते हैं। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक लड़का है रवि, कौन दूसरा है, रवि है, तो रवि को 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, है ना, ये मिनट की बात हो रही है। तो कह रहा है कि एक ही साथ समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही स्थान से चलते हैं तो पुनः कब मिलेंगे, है ना। तो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद पुनः, तो कितने समय मतलब कम से कम कितने समय बाद मिल सकते हैं, अधिक की बात नहीं करता। तो आप जानते हैं कि कम से कम की जब बात की जाती है तो वहाँ हम लोग लासा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। और वैसे भी, है ना, अधिक से अधिक कितने की बात करता तो मासा निकालते हैं। तो यहाँ आपको आंसर आपका क्या होगा, यहाँ आपका आंसर क्या होगा, है ना, कम से कम कितने समय बाद पुनः मिलेंगे, तो पुनः समय जो है कितने समय बाद मिलेंगे, तो समय बराबर आपका एलसीएम आ जाएगा, किसका, 12 और 18 का एलसीएम जो होगा वही आपका आंसर होगा। और ऐसे भी ओरली हम मौखिक निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे जब रवि एक चक्कर लगाएगा तो उसको 12 मिनट लगेंगे, सोनिया एक चक्कर लगाएगी तो उसको 18 मिनट लगेंगे, एक चक्कर की बात हो गई। जब दूसरा राउंड लगाएंगे तो इसको 24 मिनट हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 36 मिनट, कितने मिनट हो जाएंगे, 36 मिनट हो जाएंगे। जब तीसरा राउंड लगेगा तो 12 मिनट में पहला, दूसरा 12 और तो 24, फिर 12 तियाँ 36, तो ये देखेंगे 36 मिनट इसके हो गए, कितने मिनट हो गए, 36 मिनट। तो ये 36 मिनट में दूसरा 2-3 राउंड, 1-2-3 राउंड इसके लग गए, लेकिन इसके 36 मिनट में 2 ही राउंड लगे, और इसका मतलब वो पुनः उसी स्थान पे आ जाएंगे, है ना। तो और मौखिक हम भी इसका आंसर 36 होगा, मौखिक भी निकाल सकते हैं, लेकिन सॉल्व करना है तो समय कितना लगेगा, पुनः कम से कम कितने समय पश्चात मिलेंगे, तो 36 सेकंड मिनट के बाद मिलेंगे, है ना, मिनट की बात कर रहा था, 36 मिनट के बाद। तो एलसीएम इनका निकालेंगे तो 12 के आप फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तियाँ 6, फिर 3 से 3 एकम 3, तो 12 के फैक्टर हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3, और 18 के फैक्टर आप करेंगे तो 2 9 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, है ना। तो ये 18 के टुकड़े आप करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम में मैक्सिमम वाला होता है, तो 2 2 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो मैक्सिमम लेना है तो 2 2 मैक्सिमम 2 बार है। 3 इसमें 1 ही बार है, इसमें 2 बार है, मैक्सिमम वाला लेना है तो 3 गुणे 3 आपको लेना है ना। समझ गए, एलसीएम में मैक्सिमम वाला होता है, 2 2 इसमें 2 ही बार है, इसमें 1 बार है, तो मैक्सिमम 2 बार आपको लेना है। 3 इसमें 1 बार है तो इसमें 3 2 बार है, तो मैक्सिमम लेना है। इनका मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36, तो ये आपका आ गया 36 मिनट बाद वह पुनः उसी स्थान पे एक साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका 1.2 एक्सरसाइज समाप्त हो गया, और मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा एक्सरसाइज 1.3। तब तक आप लोग देखिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए।